तो ईस्टर्न रेलवे का यह भी बहुत बड़ा एरिया होता था, दोनों ताकतवर एरिया, इधर भी बहुत डेवलप हो रहा था। तो कहा नहीं, हमको एक और की आवश्यकता होगी, जिसके कारण 181 मीटर है, किलोमीटर है। आप 69,181, आप 69,000 भी आप मान के चल सकते हैं, और ये माइंड इफेक्ट में रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसी समय में 2002 में जयपुर कहां है, मैप पे देखिए आप तो आपको पता चलेगा जयपुर है उत्तर पश्चिम के बीच में है, ऊपर में। हाँ बच्चों, तो मैं हूं आनंद सर और आपका स्वागत करता हूं एग्जाम पाठशाला विंग पे। इससे पहले एग्जाम पाठशाला विंग एग्जाम पाठशाला बाय आनंद सर के नाम से जानते थे, लेकिन थोड़ा चेंजिंग हुआ है। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सब मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का मजा लीजिए। आपको एक से एक जो है पढ़ाने का मिलेगा आपका तरीका, और उसमें एक से एक चैप्टर पढ़ाएंगे। खासकर बायोलॉजी पढ़ाया हूं, और मेरा दावा है कि जो चैप्टर में पढ़ा दिया, अगर कोई एग्जाम देते हैं, कोई भी जनरल कमेटी देते हैं या फिर यूपीएससी का क्यों नहीं देते हैं, मेरे एग्जाम से कुछ मेरे जो पढ़ाए गए जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, एक एक फैक्ट आ जाएगा। लेकिन आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बिल्कुल अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, और ये पढ़ाएंगे रेलवे से संबंधित, उसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टफ लगता है ना, रेलवे और उसका जोन, रेलवे का जो जोन है और उसका मुख्यालय, ये बहुत टफ होता है, और रेलवे के क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। अब बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं आज आपको इस ढंग से पढ़ाऊंगा ना कि दिमाग में सेट हो जाएगा। आप भी सोचेंगे कि आंसर कुछ पढ़ाए हैं। आप तैयार रहिए और देखिए, क्या कॉपी कलम नहीं भी उठाएंगे ना, खाली दिमाग दौड़ाइए। तो चलिए हम आते हैं रेलवे के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट में। तो चलिए, सबसे पहले ये बात है कि भारत में रेलवे का जो है प्रारंभ कब हुआ, हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। तो भारत में रेलवे का प्रारंभ जो है 1953 ईस्वी, ये देखिए 1900 नहीं 1853 ईस्वी में जो है रेलवे का प्रारंभ हुआ। और हुआ कहां से, तो सबसे पहले अभी के डेट में जो सीएसटी है उसको बोरी बंदल कहा जाता था। तो आप जब भी देखेंगे लुसेंट या कहीं भी वो बोरी बंदल तो थाने दिखाई देगा। तो थाने आज भी है, लेकिन उस टाइम में बोरी बंदल क्या था, बोरी बंदर। और कहां तक गया, ये गया कहां तक, तो थाने तक। थाने आज भी आपको बंबई में थाने जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां तक। इस बीच का जो दूरी कितना था, 34 किलोमीटर दूरी जो तय किया। कितना, 34 किलोमीटर। अब आप देखेंगे एक से और नया जोड़ देते हैं कि डब्बा कितना था भाई, तो 14 डब्बा था। वैसे डब्बा पूछता नहीं है, लेकिन 34 किलोमीटर पूछेगा, बोरी बंदर से थाने पूछेगा। एक चीज और कि जिस समय में ये चालू हुआ, उस समय में गवर्नर जनरल हुआ करता था। और वो गवर्नर जनरल कौन था, ये भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हो गया। ये आपका फैक्ट्स है। अब ज्यादा कुछ मत जाइए आगे, अब आगे थोड़ा सा आइए तो आप देखेंगे कि रेलवे बोर्ड है। रेलवे बोर्ड से पूरा भारतीय रेलवे का प्रशासनिक कार्य होता है, वहीं से नियम बनता है और उसको फिर लागू किया जाता है। तो रेलवे बोर्ड का सबसे पहले गठन कब किया गया था, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो यहां देखिए, रेलवे बोर्ड का गठन, ये रेलवे बोर्ड का गठन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको फैक्ट आपको लेके चलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ज्यादा फिर नहीं जाइए, फिर थोड़ा सा एक आगे आइए तो आपको एक और महत्वपूर्ण जो है इसमें मील का पत्थर साबित होता है कि भारतीय रेलवे का जो है विद्युतीकरण पहली बार कब किया गया, स्टार्ट कब किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और महत्वपूर्ण चीज है। और ये लिखिए कि
25 ईस्वी में पहली बार भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण शुरू किया गया था। ठीक है, चालू किया गया उस टाइम में। ठीक है, अब आगे देखिए, इतना चीज हो गया। अब कुछ और फैक्ट्स जब हम आगे देखते हैं तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा जो है ब्रिज कौन सा है। तो भी चेनाब वाला जो ब्रिज है वो सबसे ऊंचा ब्रिज है। रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज क्या हो गया? चिनाब ब्रिज रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज है जो अभी हाल में बना है, जो 399 मीटर ऊंचा है। आपको यह भी याद रखना है, सबसे लंबा दूरी तय करने वाला जो ट्रेन है वो क्या है? विवेक एक्सप्रेस। लेकिन अब हम आपको, ये तो थोड़ा फैक्ट्स हो गया हिस्टोरिकल, हम आपको अब जो बताने जा रहे हैं वो रेलवे और जोन। चलिए, भारत का रेलवे प्रशासन है, सबसे ऊंचे स्थान पे क्या होता है? तो रेलवे मंत्रालय होता है। और सबसे ऊंचे पोस्ट जो होता है रेलवे मिनिस्टर होता है। उसके बाद एक संरचनाएं होती है रेलवे बोर्ड का, जिसका अभी चेयरमैन जो होता है रेलवे प्रशासन का सबसे उच्च पद है। ठीक है, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से रेलवे को कई जोनों में बांटा गया है ताकि प्रशासन करने में आसानी हो। क्योंकि भारत हमारा बहुत लंबा चौड़ा देश है और इसका जो लंबाई है, भारतीय रेल का जो रेल लाइनों की लंबाई है 69,181 रेल लाइन की लंबाई कितनी है? कि लंबाई 181 मीटर है, किलोमीटर है। आप 69,181, आप 69,000 भी आप मान के चल सकते हैं। और ये मायने इफेक्ट में रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा और सब ठीक है। इतनी बड़ी लंबी रेल लाइन का संचालन के लिए प्रशासनिक रूप से जो है आपको थोड़ा सा बांटना पड़ता है, उसी को हम जोन बोलते हैं। और सब जोन का अपना अपना हेडक्वार्टर होता है, जहां पे जीएम साहब बैठते हैं, जनरल मैनेजर। फिर जोन का भी डिवाइड किया गया है, जिसको हम डिवीजन में। तो अभी जोन कितने हैं? तो अभी जोन जो है 18 जोन है, जिसमें एक जोन मेट्रो का भी है। अब थोड़ा सा इसमें ये लिखिए कि कुल जोन की संख्या कितना हो गया? 18 जोन है पूरे भारत में। इसमें एक मेट्रो भी शामिल है, जो एक ही शहर में चला जाता है, वो है कलकत्ता। और 1984 में कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और अभी जो मेट्रो बन रहा है वो प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बन रहा है। लेकिन कलकत्ता मेट्रो पूरी तरह रेलवे का है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं ना जोन को ना छाप दूंगा, खाली दिमाग में रखिए कैसे पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का टेक्निक बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब देखिए, पहले तो क्या ये जोन, ठीक। अब हम ये देखिए, ये बना दिए, ठीक है, ये बना दिए। ऊपर को हम लिखते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर, हम हिंदी में एन हो गया। नीचे हम अगर इंडिकेट करते हैं साउथ हो गया। साथ ही साथ अगर इसको वेस्ट कर देंगे, इसको हम ईस्ट कर देंगे। तो जब जोन बनने की बात हुई तो सबसे पहले बात 1951 ईस्वी में, कहीं कहीं 50 भी रहता है, 1951 से भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ।
लेकिन वही कहीं कहीं आप 50 भी देखेंगे, कहीं कहीं 51 देखेंगे। तो सबसे पहले जो जोन बनने का जो प्रयास हुआ ये कब हुआ? तो 1951 में। दूसरा जो बनाया कुछ बन गया, उसके बाद फिर जो दूसरा टर्म 1952 में, तीसरा टर्म 1955 में, थोड़े 2 साल 3 साल बाद और जो 1958 में, इसके बाद 1966 में, और इसके बाद 2002 में और 2003 में। एक तो भैया बना है 2019 में। ठीक, तो पहले बार जब बना 1951 में 3 जोन बना। ठीक, इसके बाद पुनः 1952 में जो जोन बना उसमें भी 3 जोन का निर्माण हुआ। लेकिन इसके बाद जब फिर 55 में 1 जोन बना, 55 के बाद 58 में जाएंगे वहां भी 1 जोन बना, 58 के बाद जब 66 में जाएंगे तब भी 1 जोन बना। लेकिन जब 2000 को क्रॉस करेंगे तो 2002 में जो 2 जोन बना, और 2003 में सबसे ज्यादा जोनों की संख्या बनी और वो 5 था। साथ ही साथ एक और बना 19 में, पूरा का पूरा कितना हो गया? 18 नहीं 17 हुआ। एक हो गया आपका मेट्रो। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले ये उत्तर हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया। अब देखिए दिमाग में खाली बैठा ये जोन बना कैसे। पहले स्टेट भी माइंड में रखिए और स्टेट की राजधानी दिमाग में रखिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए तो सबसे पहले जो जोन बनाना तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन था उस टाइम में? बंबई राष्ट्रीय राजधानी था। ठीक है, तो पहले प्राइवेट कंपनी होता था वो कंपनी रेलवे को चलाया करती थी, तो सबका अपना अपना था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त कर राष्ट्रीयकरण हुआ तो जोन का आवश्यकता हुआ, और सबसे पहले जो जोन बना तो आप देखिए पहले एक वेस्ट में बना, वेस्टर्न क्या बना? आप यहां सीधे सबसे मजबूत क्या था? वेस्टर्न, WR, उसको बोलेंगे पश्चिमी, पश्चिम रेलवे। यह बना कब? 1951 में। कर करिए 1951। और सीधा एक होता है सेंट्रल रेलवे, वेस्ट से सीधे आ जाइए सेंट्रल में, तो सेंट्रल कहां है? राइट, सेंटर बीच हो गया। तो मान के चलिए बीच में, सिर्फ मान के चलते हैं याद करने के लिए, सेंटर CR मतलब सेंटर। और ये भी मुंबई हुआ, ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, जो पश्चिम रेलवे हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, मुंबई हो गया। मुंबई चर्च देखिए, और ये हो गया CR, इसको हम सेंट्रल रेलवे बोलेंगे। और सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है CST बंबई में है, तो इसको लिखेंगे मुंबई CST। नाम क्या? सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, ये 2 है। तो वेस्टर्न रेलवे का जो बहुत ज्यादा एरिया है ना वो गुजरात का और महाराष्ट्र का, लेकिन गुजरात का बहुत ज्यादा, गुजरात है, MP है और महाराष्ट्र का। लेकिन सेंट्रल जो रेलवे है ना उसका बहुत सारा चीज ज्यादा से ज्यादा जो है आपका वो क्या है? तो महाराष्ट्र का एरिया आता है। चलिए, तो ये 2 हो गया। लेकिन क्या कहते 3 बना था, तो एक साउथ कर दीजिए, ऐसे आइए ऐसे, मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे SR। क्या हो गया? साउथ सदर्न रेलवे, इसको बोलेंगे सदर्न रेलवे, मतलब दक्षिण रेलवे। दक्षिण में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? तो सीधे से बात कहिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजधानी कौन है? चेन्नई। तो चेन्नई जो है इसका कौन सा, हम दिमाग में रख लीजिए, दक्षिण कौन सा राज्य? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कौन? तो चेन्नई। अब आपका इतना काम हो गया। हम सारे दिशा में ले चलेंगे। देखिए उत्तर वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट के बाद हम साउथ हो गया, अब बीच में सेंटर हो गया। अब देखिए, अब ये भी, ये सब कब बना? ये भी 1951, ये भी 1951, राइट।
अब देखिए, अब बना 1952 का समय आया, क्योंकि उस टाइम में प्रशासनिक विभाजन की प्रक्रिया चल ही रही थी, तो एक के बार में सब कुछ तो करेगा नहीं। तब क्या हुआ, फिर 3 बना 1952 में। तो बना कौन सा, तो सबसे मजबूत क्या है इसके बाद, दिल्ली। तो अब दिल्ली पहले बना, क्या बना, तो दिल्ली कहां है, उत्तर में, अपने उत्तर में दिल्ली है। तो जब दिल्ली उत्तर में है तो राजधानी कौन होगा, इसका जो हेडक्वार्टर बनेगा कौन, दिल्ली। दिल्ली एनआर, एनआर को बोलेंगे नॉर्दर्न रेलवे या उत्तर रेलवे हिंदी में। रेलवे थोड़ा कलर बदल दिया जाए बच्चों तो ठीक रहेगा ना। चलिए रेलवे, चलिए अब आगे आइए, ये कितना बना 1952। अब थोड़ा सा वेस्ट के बाद क्या हो गया, ईस्ट में आ जाइए, ठीक है। तो यहां कहां गए, यहां आ गए, तो हम डायरेक्ट ईस्ट में आ गए। ईस्ट में क्या बना, तो ईआर, ईस्टर्न रेलवे, क्या बोलेंगे, ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्व रेलवे, क्या बोलेंगे, पूर्व रेलवे। हिंदी में ईआर हो गया आपका पूर्व रेलवे, ठीक। कैसे हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, इतना तो बन गया। हम चूंकि समय के कारण कैसे कैसे बना इसी ढंग से बना रहे हैं, नहीं तो पहले वेस्ट देते, सेंट्रल, ईस्ट हो गया, और इधर एनआर मतलब उत्तर रेलवे हो गया और सदर्न रेलवे हो गया, एकदम कंप्लीट चारों। देखिए ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया। और ये भी बना कब, इसका कोलकाता मुख्यालय, कोलकाता। कोलकाता। अब आगे देखिए, इसके बीच में अब उसी समय, चूंकि ये सघन जनसंख्या वाला इलाका है और यहां रेलवे की लाइनों भी काफी सघन है, जिसके कारण यहां भी एक आवश्यकता पड़ा जोन बनाने का। तो किधर, अब चारों ओर तो हो ही गया, बीच में हो गया, तब सीधे इसको हम करिए क्या आ गया, उत्तर। देखिए उत्तर क्या है, उत्तर और ईस्ट, मतलब NER, इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। दो दिशाओं का बीच, उत्तर और पूर्व का जो दिशा के बीच में जो कोण बनाएंगे क्या कहेंगे उसको हम, उत्तर पूर्व। हम पूर्व से नहीं जोड़ेंगे, उत्तर से लेंगे, उत्तर पूर्व। अब बीच में हो गया कहां, अब आ गई। अब यहां क्या है, इस एरिया में है गोरखपुर, वही गोरखपुर जहां हमारे जो है बाबा कौन, योगी बाबा का जो है अड्डा है, वही गोरखपुर। ये हो गया आपका NER, नाम है उत्तर पूर्व रेलवे, इलाहाबाद उनका एरिया है। अब देखिए, अब इतना चीज ये भी हो गया 1952। अब 6 पुर गया। अब क्या करना, 6 के बाद 52 के बाद क्या हुआ, तो ईस्टर्न रेलवे का ये भी बहुत बड़ा एरिया होता था, दोनों ताकतवर एरिया, इधर भी बहुत डेवलप हो रहा था। तो कहा नहीं, हमको एक और की आवश्यकता होगी, जिसके कारण क्या हुआ, तो इसको तो नहीं, कलकत्ता जो ऐसे देखिए, ऐसे बना दीजिए, मतलब साउथ ईस्ट, इधर एन से चालू किया था, इधर एस से, मतलब साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट रेलवे। क्या हुआ, साउथ ईस्टर्न रेलवे बोलेंगे, यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे। अब दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां, उसमें सबसे ज्यादा ताकत उस टाइम कोलकाता था इधर। तो कहा नहीं भाई कोलकाता के बना दो, क्योंकि वहां हेडक्वार्टर पहले से था, प्रशासनिक बिल्डिंग सब था, तो कहा चलो यही बना दो। तो क्या करेंगे, इसके बीच का किधर का, कोलकाता को हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा साउथ की तरफ का हेडक्वार्टर को, तो वहां बन जाएगा साउथ ईस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। हाँ देखिए, अब बना कब, मैं क्या कहा कि 1955 में आवश्यकताएं हुई कि बनाया जाए। बहुत अच्छा काम चल रहा था। देखिए चारों दिशा में हो गया। अब ये कोना बच गया, ये कोना बचा हुआ है, मतलब कौन कौन कोना, उत्तर और पूर्व वाला कोना हो गया गोरखपुर,
अब उत्तर या फिर पूरब का और दक्षिण का कोना भी हो गया SER करके, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, कोलकाता। अब आ गया फिर साउथ का जो है, साउथ का ताकतवर राज्य, ज्यादा वहां पे डेवलप हो रहा था। काहे तेरे पास रहेगा, सबके पास रहेगा, मेरे पास जोन नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश निकल के आ गया कि भैया मेरे पास भी जोन होना चाहिए। कहा रेलवे भैया तू ही ले ले, हटा झंझट, का टेंशन लेते हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये 55 हो गया, 58 में, वो तो 66 में, 58 में क्या हुआ, तो मध्य उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी मतलब ये, अरे ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, चलिए इधर आ गया, हाँ ठीक। तो एक है कि अपना जो पूरब वाला राज्य है, जिसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्व जैसे जहां असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उधर क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा था, तो डेवलप की आवश्यकता थी, पहाड़ी एरिया था। दूसरी बात चीन का डर था, तो कहा नहीं उधर भी हमको बनाना है। तो 1958 में मालेगांव को जो है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उसको बोलेंगे अब क्या करेंगे, सबसे उत्तर में है तो ऐसे कर दीजिए, इधर तो आएगा नहीं, NFR अलग से कर दीजिए, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे बोला जाता है इसको। इसका हो गया मालेगांव, क्या हो गया, देखिए इधर से हटके एक हमको आवश्यकता पड़ गई 58 में, तो हम मालेगांव को 1958 बना दिए। लेकिन इतना बनने के बाद सिकंदराबाद जो आंध्र प्रदेश का बहुत ताकतवर, में पहले कहा था, औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित हो रहा था। और रेलवे क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा काम जहां होता है ना, ज्यादा काम होगा वहां प्रशासनिक दृष्टिकोण से ज्यादा सुविधाएं चाहिए, तो इसलिए कहा कि नहीं मेरे यहां भी होना चाहिए। तो कहा रेलवे चल तू भी ले ले भाई, और आंध्र प्रदेश को दे दिया है वो। तो चूंकि ये साउथ है, तो साउथ ये हो गया, रुक जाइए, तो साउथ से आप आइए यहां पे एगो बीच, साउथ में सेंट्रल, आप देखिए क्या हो गया, ये इसको दोनों के बीच में देखिए, साउथ और सेंटर के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, SCR, साउथ सेंट्रल रेलवे। अब साउथ सेंट्रल रेलवे का काम क्या हो गया, सिकंदराबाद। सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा वहां पे, चेन्नई। उसके बाद कौन सा शहर हो गया, साउथ सेंट्रल में सिकंदराबाद, हैदराबाद। तो सिकंदराबाद को उसका मुख्यालय बना दिया, सिकंदराबाद। वो बना कब, 1966 में बच्चों, 1966 ईस्वी में ही बना। अब थोड़ा सा आगे देखिए सारा जगह हो रहा है, अब गौर से देखिए। अब 66 के बाद कुछ भी रेलवे के जोन में परिवर्तन नहीं, एवं प्रकार काम चल रहा था। लेकिन रामविलास पासवान मिनिस्टर बने, ठीक। उस समय कहा नहीं भाई मेरे यहां भी होना चाहिए, क्योंकि बिहार का एक मजबूत लीडर आ गया, और बिहार में मजबूत लीडर रेल मंत्री बना, और वहां जोन नंबर नहीं ऐसा हो सकता। कहा भाई बनाएंगे। उस टाइम राजस्थान भी मजबूत था, सीट वहां से भी था, और वहां आवश्यकता थी, लीडर की बात नहीं है, जरूरत था, वहां पे जनसंख्या ज्यादा थी, उसको डेवलप के लिए चाहिए था। और रेलवे लाइन सब, तो प्रशासन भी थोड़ा प्रशासनिक दृष्टिकोण से विकेंद्रीकरण होना चाहिए था। तो 2002 का समय आया, और 2002 में 2 जोन बना। तो बना कैसे, अब देखिए हाजीपुर कहां है, थोड़ा पूर्व साइड में है, कलकत्ता के नजदीक मान के चलिए। तो कलकत्ता कहा कि नहीं भाई कलकत्ता बीच में और देगा नहीं, चूंकि इधर क्या हो गया, ये कोना बन गया, ठीक है, ये कोना बन गया। तो क्या हुआ, पूर्व से लेकर के आकर के मध्य में एक जगह बना दिया, सेंटर ऑफ बीच में, इसको कहेंगे हाजीपुर, मुख्यालय हाजीपुर। ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट और सेंट्रल के बीच का जो जगह है, वहां पे हाजीपुर के मान चले पड़ता है, बिहार में है, और उसको बना दिया ECR। इसका जो प्रशासनिक एरिया है बिहार झारखंड, ठीक है। अभी वर्तमान में 5 डिवीजन है इसके, ठीक है। डिवीजन है मुगलसराय, धनबाद हो गया, समस्तीपुर हो गया, इसके बाद समस्तीपुर हो गया, मुगलसराय हो गया, 5 डिवीजन है। तो डिवीजन का नाम चलिए, ठीक है।
तो ईसीआर हो गया, ईसीआर हाजीपुर कितना हो गया, हाजीपुर हो गया ईसीआर का मुख्यालय। अब थोड़ा सा आगे, उसी समय में 2002 में जयपुर कहां है मैप पे देखिए आप, तो आपको पता चलेगा जयपुर है उत्तर पश्चिम के बीच में है, ऊपर में उत्तर और पश्चिमी भाग में है राजस्थान। और राजस्थान का राजधानी क्या है, जयपुर। तो अब देखिए ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहां एक बना दीजिए NWR। हम हमेशा जब बीच का बनाएंगे तो उत्तर से और दक्षिण से लेंगे, तो NWR मतलब क्या हुआ, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे बोलेंगे उसको NWR, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे। आगे चलिए, इसका क्या हो गया, जयपुर, ठीक है। अब बना कब, 2002 में। ये हाजीपुर भी 2002 में बना था, एकदम याद रख लीजिए। देखिए कितना भर गया, दिशाएं सारा हो गया। अब ये कोना छूट गया, एक और कोना छूटा हुआ, देखिए कहां से छूटा हुआ, एक आपको साउथ वेस्ट वाला कोना छूटा हुआ, इसको भी भरिए देंगे, बिल्कुल भर देंगे। कैसे, तो देखिए अब 2 जब बन गया, तब आगे फिर 1 साल बाद महसूस किया गया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से और चाहिए। बहुत सारा साल राज का करने, मेरे यहां भी जोन होना चाहिए, मेरे यहां भी जोन होना चाहिए, कहा चलो ठीक है ले लो तू भी। तो उस बार 5 जोन का निर्माण हुआ। कितने, 5। अब 5 कौन कौन, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं पश्चिम साइड से। तो पश्चिम और सेंट्रल के बीच में एक जगह बना दीजिए। WR कहां है, W है और सेंट्रल है बीच में, नहीं। अब क्या है, बीच में को जगह बना दीजिए आप। वो वेस्ट है, मतलब क्या है, WCR, WCR पश्चिम मध्य रेलवे, हिंदी में क्या बोलेंगे, पश्चिम मध्य रेलवे, WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया आपका। कहां पे, यहां पे, तो WCR कर दीजिए। समय कब बना, तो 2003 में बना, ठीक है। उसका मुख्यालय हो गया जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा शहर है और मिडिल में पड़ता है, तो आपका मध्य हो गया कौन, WCR जबलपुर। अब थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए, तो साउथ और वेस्ट के बीच में एक कोना खाली होगा, हम उस कोना को भी भर देते हैं। कहिएगा आप सब नहीं भर दिया, उसको भी भर दिया जाए। कब, 2003 की बात है। तो इस कोना में देखिए, यहां कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, बहुत डेवलप राज्य है, तो वहां भी रेलवे लाइन काफी ज्यादा चाहिए, प्रशासनिक सुविधाएं चाहिए। तो क्या किया वहां पे, एक वहां पे बना दिया क्या, साउथ वेस्ट। देखिए साउथ वेस्ट, हमेशा साउथ स्टार्ट करेंगे, हो जाएंगे, ठीक है। तो SWR, ठीक है, मतलब दक्षिण पश्चिम रेलवे, हिंदी में कहेंगे दक्षिण पश्चिम रेलवे। इसका कर्नाटक में हुबली जगह है, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। तो इसका हुबली, हुबली को इसका मुख्यालय बना दिया। अब मैं क्या कहता कि आपको 2003 में 5 बनाया था, तो 2 तो काम हो गया। अब कौन सा देखिए, अब एक और देख रहे हैं, नॉर्थ सेंटर। इसमें भी कहा कि भैया इधर ही बहुत पॉपुलेशन है, काम हो रहा है, ये हो रहा है, हम एक और बीच में बना देंगे। तो एक यहां आ जाइए, बीच कर दीजिए, मतलब दिल्ली और यहां जो सेंटर, मतलब एन और को, मतलब उत्तरी और सेंटर के बीच में एक बना दीजिए हमको। इसको हो गया नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, NCR, NCR, राइट, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे। अब उत्तर मध्य रेलवे, आप प्रयागराज को जानते हैं, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, प्रयागराज कर दिया गया, उसको मुख्यालय बना दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 2003 में ये भी बन गया। लेकिन जिस टाइम बना था उस टाइम में क्या नाम था इसका, इलाहाबाद।
अब देखिए 3 हो गया। अब हम चौथा में कैसे प्रवेश करेंगे? तो एक देखिए इधर कंप्लीट उड़ीसा का, भैया तू ही सब रहेगा, हम का कुछ नहीं करेंगे। कहा भैया तेरे भी लिखा है ना, दे देंगे, तू भी ले लो, प्रसाद है बढ़ा लो तुम, ठीक है। तो उसको ही प्रशासनिक सुविधा चाहिए था, वहां भी रेलवे का विकास चाहिए था, तो उसने क्या किया, का नाम है ईस्ट कोस्ट रेलवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, हिंदी में पूर्व तटीय रेलवे। तो उड़ीसा कहां आना चाहिए? तो कलकत्ता हो गया, तो कलकत्ता ऐसे मार दीजिए को, ठीक है। ये शब्द इसका है, क्या हो गया, ये एक ऐसे मार दीजिए, ये तट हो गया ना, समुद्री इलाका। और ये क्या बना दीजिए, या उससे अगर यही नहीं जाएंगे तो ऐसे बना दीजिए दूर का, ठीक है। तो दूर का बना दिया यहां पे, तो क्या बन गया ये पूर्व ईस्ट कोस्ट रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, ठीक। बना कब? 2003 में। अब उसका कहां मुख्यालय बनेगा भाई? तो वहां का राजधानी है क्या? भुवनेश्वर। अब इतना चाहिए, और बचा है 4 तो मार दिए, एक भैया और बचल है जो 2003 में बना। तो अब कहां बनना चाहिए था? तो सब हो गया, लेकिन एक चीज है जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है का, इसमें तो हम प्रवेश नहीं किए थे, इसके भी बीच में वो कहां बनाएंगे, कहां बनाएंगे? तो साउथ ईस्ट रेलवे, तो इसको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कह दिया, और यहां एक बना दिया कितना, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। देख रहे हैं, सिकंदराबाद था ये, तो उसको कहा छत्तीसगढ़ का, भैया हमको भी चाहिए, कहा तू भी ले ला। तो रायपुर, रायपुर उसका क्या बना, मुख्यालय। यहां पे रायपुर, ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अब क्या हुआ, ये कितना खत्म होने के बाद काम चलते रहा, काम चलते रहा, लेकिन उस समय क्या, तेलंगाना अलग हो गया। अब तेलंगाना में नाम है सिकंदराबाद, अब तेलंगाना अलग हो गया, तो आंध्रा का भैया हम बाबा रहेंगे का, हमको भी तो चाहिए। तो कहा ठीक है भैया, एक तू भी ले ले, हटा झंझट। तो अब उसका नाम क्या देगा? तो ईस्ट कोस्ट तो था ही, क्या था, ईस्ट कोस्ट रेलवे। अब साउथ कोस्ट रेलवे दे दिया, क्या कहेंगे उसको? अब यहां जो एरिया हो गया उसको क्या बोलेंगे, साउथ कोस्ट रेलवे। क्या हो गया, साउथ कोस्ट रेलवे, जो 2019 में बना। कब बना? 2019 में बना। इसका कहां रहेगा? तो उसका बहुत अच्छा तटीय शहर है विशाखापत्तनम, तो इसका मुख्यालय कहां बना दिया, विशाखापत्तनम को। पत्तनम, देखिए अब गौर से देखिए, अब पूरा का पूरा भर गया, माइंड में सेट कीजिए। सबसे पहले कहां जाना है? अब उत्तर से शुरू करेंगे या पूरब से, आपकी मर्जी, कोई डेट छोड़ दीजिए दिमाग में, पहले उत्तर रख लीजिए। तो उत्तर में कौन? दिल्ली। साउथ में कौन? साउथ मतलब दक्षिण रेलवे, दक्षिण में तमिलनाडु। एगो पश्चिम में चले जाइए तो ऐसे याद कर लीजिए बंबई। फिर पूरब भी तो होगा, पूरब में देखिए क्या है, पूरब में कलकत्ता। इतना दिमाग में लगा लीजिए। अब देखो सेंट्रल में कुछ होना चाहिए, तो सेंटर में फिर से दे दीजिए सेंट्रल रेलवे, तब मुंबई, वहां भी मुंबई एक हेडक्वार्टर है। अब आ गया, इतना करने के बाद आपको दिमाग में क्या आया? तो चलो अब फिर हम बीच बीच में करते हैं, एगो दिल्ली और दिल्ली, हाँ फिर कोना कोना कर दीजिए। तो कोना में करेंगे तो उत्तर में और पूरब के बीच में वो कोना में डाल दीजिए, तो NER करके उसको गोरखपुर बना दीजिए। किधर है देख लीजिए, NER गोरखपुर हो गया, ठीक। अब करने के बाद क्या हुआ, फिर वो कोना बना दीजिए, तो ये देख लीजिए साउथ ईस्ट का देख लीजिए, तो साउथ ईस्ट में कलकत्ता हो गया, वो कोना भर गया। अब एगो कोना भर दीजिए, साउथ और वेस्ट का कोना भर दीजिए। तो ये कोना वाला खाली कोना में आइए, कोना में कहां कर दिए हम,
सीधे था वहां पे हुबली बना दीजिए, मतलब साउथ वेस्ट रेलवे हुबली कर दीजिए, कर्नाटक वहां महत्वपूर्ण राज्य है, बड़ा है। अब फिर एक कोना और छूट गया है, तो एक कोना देखिए कहा, नॉर्थ वेस्ट का कोना छूट गया, एनडब्ल्यूआर को बना दीजिए, राजस्थान में है तो बहुत अच्छा शहर है, सबसे उसका राजधानी भी है जयपुर। अब कोना कोना तो भर गए, अब हम बिचवा में आएंगे, और सेंटरवा को तो काम कर दी। अब देखिए, अब उत्तर से आएंगे तो बीच में गाड़ी मेरी ठहर गई, तो यहां ठहरा दीजिए प्रयागराज, जहां कुंभ मेला हुआ था। ठीक है, समय को छोड़ दीजिए, समय उधर से याद करेंगे जैसे पढ़ाए थे, अगर खाली आपको मुख्यालय याद करना है तो। अब इसके बाद मुख्यालय यहां हो गया, अब सीधा भी नीचा भी आ जाइए, साउथ साइड में आ जाइए, वहां भी बीच में एगो अटका दीजिए। ठीक है, एगो एक कोना छूट गया था ना, ये साउथ है, ये तो बताए थे, मतलब ये साउथ ईस्ट वाला बता दिए थे एशिया। इसका जो है सेंटर से लेकर के साउथ के बीच में घुसा दीजिए, सिकंदराबाद कर दीजिए, साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे। पूरब वाला घुसा दीजिए, ईस्ट से लेकर सेंटर के बीच में वो हाजीपुर को घुसा दीजिए, ईसीआर करके, ईसीआर ईस्ट सेंटर रेलवे। पश्चिम में भी ऐसा ही घुसा दीजिए को, तो WCR कर दीजिए, और WCR चूंकि वहां पे जबलपुर है मध्य प्रदेश में, तो उसको जबलपुर कर दीजिए। अब देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चारों कोना हो गया, चारों दिशा हो गया, सेंटर हो गया। अब कुछ चीजें बच गई, एक क्या है, एक जो है एक कोना वाला में एक ही में सेंटर में एक बनाया है, जिसका क्या है ECR SER के बीच में एगो डाल दिया, जिसको रायपुर सॉरी बिलासपुर, रायपुर नहीं बिलासपुर, सॉरी बिलासपुर है, बिलासपुर हो गया, रायपुर नहीं था, बिलासपुर था। ठीक है, अब आगे चलिए, एशिया हो गया। अब ये दूटा कोस्ट वाला हो गया, एगो मालेगांव वाला हो गया, एगो बाहर कर दीजिए नॉर्थ, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य में, जिसका मालेगांव हो गया, NFR हो गया। अब एगो देखिए इसमें, अब दूटा जो है बना दीजिए आप कोस्ट वाला, एक कोस्ट पूर्वी मतलब ईस्ट कोस्ट रेलवे, एगो साउथ कोस्ट रेलवे। तो जो पूर्वी वाला है उसमें आप भुवनेश्वर को बना दीजिए, और दक्षिणी बन रहा आप जो है दक्षिण वाला, दक्षिण राज्य में जो है साइड में आपका ये विशाखापट्टनम है, उसको बना दीजिए। ठीक है, जिसमें एक चीज हमको बिलासपुर गड़वा गया था, बिलासपुर महेश्वर गया था, बिलासपुर हो गया। ठीक है, चलिए इस ढंग से आप याद करेंगे तो आपको जबरदस्त ढंग से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, खास के बिलासपुर देख लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपको, चलिए।